बहुत बहुत भजन है, इसलिए कहेंगे हर हर शंभो। परम मित्र और आपको वो एक शब्द बोलते हैं, भारत में तो बोलते हैं, आपको भाया बोलते हैं, मैंने कई बार सुना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, क्या आप इसका क्या कहना चाहेंगे? भाया का मतलब बड़ा भाई होता है और आज छोटे भाई का जन्मदिन है तो उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ हमेशा इसी तरह हसमुख की तरह हसमुख रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। हम सब दोस्तों की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, शहरवासियों की ओर से उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आप उनके पूरा मित्र में दर्शनीय मित्र हैं, किसी को खास बात जो बता सकते हैं? वो बहुत ही हसमुख स्वभाव के, शांत स्वभाव के, उन्हें गुस्सा आता भी होगा तो वो अपने मन में उतना संयम उनके ऊपर है। कहते हैं कि जिनके ऊपर अपने आप पे कंट्रोल है, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो उन्हें बहुत सारी चीजों पे अपने आप पे, पांचों इंद्रियों पे उनका कंट्रोल है। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत बात है। तो सामने वाले का सुन के लेते, जल्द से रिएक्शन नहीं करते, ये उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात है, जो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी मिले, लेकिन हो नहीं पाता है। रणवीर जी, आज एक ऐसे नेता का बर्थडे है जो सबके चेहरे थे, उनका मृदुभाषी, उनका व्यवहार और निर्विवादित, जो मतलब पत्रकार बोलो या राजनीति बोलो, उनका कोई दुश्मन सामने, राजनीति को दुश्मन उनका नहीं। उनका बर्थडे है और आपके मित्र भी हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि आपने राजकारण में कई लोग देखे होंगे जो कुर्सी के लालची होते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे हसमुख भाई गहलोत जी, जो अपने पूर्व महापौर हैं अपने शहर के, जिस दिन उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी, जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, तो कईयों ने उस कुर्सी की फोटो डाल के मीरा भाईंदर शहर में चलाया था कि आज एक कुर्सी ने एक बहुत अच्छा इंसान खोया है। तो ये उनका एटीट्यूड रहा है, उनकी लाइफ इतनी अच्छी रही है और उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लोगों के बीच में काम किया है। कुर्सी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा उन्होंने साबित किया कि ये सब चीज खाली एक मिथ्या है। अगर आप में कौशल है, आप प्रेम से लोगों से बात करते हो, तो स्काई इज द लिमिट। आज भले वो उप महापौर नहीं हो, लेकिन आज उनका वजूद महापौर से भी ऊपर का है। शहर के बहुत बड़े नेता, और एक नेता से ज्यादा एक प्रेमी भाई और मित्र का जो उनका जो एक मिशन बन जाता है। और जैसे राष्ट्रीय लेवल पे गडकरी जी की भी लोग तारीफ करते हैं, वैसे मीरा भाईंदर के अंदर, जो नहीं भी जानते हो, एक बार जरूर गूगल कीजिएगा कि कौन है हसमुख गहलोत, तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक अपने शहर में एक बहुत ही हीरे जैसा, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले हमारे नेता हसमुख गहलोत जी, और आज उनका बर्थडे है। तो आपके माध्यम से मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन और सक्सेसफुल हो, आप और अच्छे हेल्दी हो, वेल्दी हो, आप, आपका परिवार, आपके मित्रगण सदा सुखी रहे और आप जीवन में आगे और तरक्की करो। ये मेरे और मेरे पूर्ण परिवार की तरफ से, इनफैक्ट मेरी भारतीय जनता पार्टी की जो युवा ब्रिगेड है, युवा मोर्चा, उसकी तरफ से भी हमारी आपको ये शुभकामनाएं। आप उनके खास मित्रों में से हैं, उनकी ऐसी कोई खास बात बताइए जो एक हाँ ये इनमें है, कोई ऐसी बात? अगर मैं सच कहूँ तो मुझे वो बात ढूंढनी होगी जो उनकी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हर चीज में वो खास है। बातों में हो, विचारों में हो, लोगों से संबंध बनाने में हो, नेतागण से कैसे व्यवहार रखना है, कैसे अपने कार्यकर्ता, अपने युवाओं से कैसे दोस्ती और प्रेम बनाकर रखना है, तो हर चीज में वो खास है। उनमें कोई कमियां ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, खास तो पूरा जीवन है उनका। संजय सर जी, जी, आज आपके एक ऐसा मित्र का जन्मदिन, शायद आपका बचपन का सफर है, आपको बचपन से या बहुत सालों से आप जानते हैं और हमेशा आप साथ ही रहते हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइए आप। एक ही बात बता सकता हूं कि वो आदमी, सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा आपके माध्यम से, पूरे मीरा भाईंदर शहर की ओर से। और जो प्यार लोगों ने यहाँ पे बरसाया, आपने देखा कि हमने 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का कार्यक्रम रखा था, 8 बज के जा चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों का तांता भीड़ इतनी लगी हुई है। ये सब उनका प्यार ही है। हमने सिर्फ इनविटेशन सोशल मीडिया के माध्यम से दिया था, किसी को हमने फोन करके बुला नहीं है, ना किसी को हमने ऐसे प्रॉपर इनवाइट किया है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जितने कार्यकर्ता बंधु हैं, उन जितने मित्र हैं, उन सबने इन्वाइट किया था और लोगों ने भरी भूरी तादाद में यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है। उसके लिए
मैं सभी का धन्यवाद देता हूं और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। कुछ लोगों को कुछ तकलीफ भी हुई होगी क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, तो मैं उनसे क्षमा याचना भी चाहता हूं। हमने हमारी पूरी कोशिश की है और आगे भी कर रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन भीड़ की तादाद इतनी ज्यादा है, उसकी वजह से मैं क्षमा याचना मांगता हूं। दूसरा, आपने जो ये बात बोली कि उनके बारे में कुछ बताई, तो उनके बारे में एक ही बात मैं कहूंगा कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी एक ही फिलोसॉफी है, अगर उन्होंने ना बोल दिया तो उसका कारण देंगे आपको कि ये काम क्यों नहीं हो सकता है, और अगर हाँ बोल दिया तो वो आखिर तक लड़ेंगे और आपका काम करके देंगे। ये उनकी खूबी है और इसी वजह से वो प्रसिद्ध भी है और प्रचलित भी है। क्योंकि आज की तारीख में ज्यादातर मैंने देखा है, ज्यादातर नेताओं को, कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए आप, जो सचमुच में, जैसे भी ब्रिजेश भाई हमारे जो मित्र हैं उन्होंने बताया, वैसे कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए, बाकी सभी नेताओं का ऐसा है कि बहुत व्यस्त रहने के कारण वो सारे काम पब्लिक के बीच में जाकर नहीं कर पाते। लेकिन इनकी कोशिश रहती है हमारे हसमुख भाई की कि जो बोलते हैं वो हमेशा करते हैं। मतलब आपको अगर कोई वादा वचन किया है उन्होंने, तो उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनकी खासियत है। दूसरा, उनसे रोज हमको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। इतना ज्ञान का भंडार है उनके पास कि रोज कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं हम उनके पास से। तो बस यही सब बातें हैं उनकी। और दूसरी बात यह है कि वो अपने जैसे सामने वाला होता है वैसे वो बन जाते हैं। चाहे बच्चा हो तो बच्चा, बड़ा हो तो बड़ा और बूढ़ा हो तो बूढ़ा। ये उनकी खासियत है, ये उनकी कला है उनके अंदर। ब्रिजेश जी, आज हसमुख भाई का जन्मदिन है। हसमुख भाई ऐसे आदमी है कि उनको कोई विरोधी नहीं है राजनीति में। ऐसा हमने भी देखा, लोग उनको जानते हो, आप उनके मित्रों में से एक है। आप उनके बारे में ऐसी कुछ जानकारी दीजिए जो लोगों को नहीं पता, आप उनके मित्र हैं इसके लिए। देखिए, एक तो आपके दर्शकों के माध्यम से मैं सबसे पहले पूरे मीरा भाईंदर शहर को, यहाँ के सभी रहवासियों को उनकी तरफ से हसमुख भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने कहा कि मैं मित्र हूं और उनकी कुछ ऐसी बात जो मुझे पता हो और लोगों को न पता हो। हम सभी जानते हैं कि हसमुख भाई का जीवन जो है ना, हसमुख भाई का जीवन एक खुली किताब की तरह है, कोरा कागज है उनका जीवन। उनके जीवन में कुछ भी हिडन नहीं है, जो भी है सबके सामने है। और उनकी जो टैग लाइन है सबसे बड़ी, तेरा तुझको अर्पण, वहां कुछ बचता नहीं कि आप उसमें कुछ ढूंढे। इसलिए हसमुख भाई एक ऐसे नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर में, जिन्होंने अपनी साफगोई से, अपनी सच्चाई से, मतलब मन वचन कर्म से शुद्ध पॉलिटिक्स करने वाले लोगों में से एक हमारे हसमुख भाई है। बहुत ही लोकप्रिय है, हम सभी उनको प्यार करते हैं। आप देख रहे हैं कि इतने लोग उनको बधाई देने के लिए आए, पूरे शहर में उनकी होर्डिंग लगी हुई है। और उनको एक अच्छे नेता के रूप में और भविष्य के एक राजनेता के रूप में भी हम सभी उनको देखते हैं। उनके अंदर वो सारे गुण मौजूद है, उपलब्ध है, जो एक नेता में होना चाहिए। जमीनी आदमी है, दिन रात लोगों के लिए खड़े रहते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। बहुत सारी खूबियां हैं, मैं उनकी खूबियां आज गिना सकता हूं। आप कहें तो जितनी कहें, मैं अभी से लेकर पूरी रात उनकी खूबियां को गिना सकता हूं। बहुत जैसे मैंने कहा कि 24 घंटा फोन उठाते हैं, जिसको जो वचन दिया, उनके जो शब्द मुंह से किसी के लिए भी निकले, वो आज तक जाया नहीं हुए, वो पूर्ण हुए, लोगों के काम आते हैं। हमेशा यारों के यार हैं वो, मतलब आप समझ लें कि जिनके यार हैं तो वो यारों के यार हैं। आज एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे लोगों के द्वारा पता चली है, मैं उनका मित्र हूं, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, इस ऑफिस से मुझे नहीं पता चला, मुझे यहाँ के क्षेत्र के लोगों से पता चला, गणमान्यों से पता चला कि गणपति में हसमुख भाई, जो आपने बोला जो लोगों को शायद नहीं पता हो, तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा जो शायद लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि 12 नंबर प्रभाग के सभी लोगों को पता है और उनके और जो चाहने वाले उनको पता है। बट मैं पूरे शहर को एक बात बताना चाहता हूं कि हसमुख भाई की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, थोड़ी खराब थी इस गणपति में। उन लोगों के यहाँ नहीं जा पा रहे थे, असमर्थ डॉक्टर ने उनको मना किया था एक्टिविटी करने से। ऐसी स्थिति में मुझे पता चला कि जहां जहां से इन्विटेशन आया, वहां वहां उन्होंने मिठाई के साथ अपने लोगों को, अपने मित्रों को उनके यहाँ भेजा कि भाई हसमुख भाई नहीं आ पा रहे, लेकिन उनकी तरफ से मैं आया हूं और हसमुख भाई की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। ये एक बहुत ही नया, यूनिक और बहुत ही लोगों से जुड़ने का, उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने का इससे बढ़िया
और कोई साधन नहीं हो सकता। जैसा हसमुख भाई ने किया, हमेशा वो यूनिक काम करते रहते हैं, ऐसे ही वो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और इस शहर क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा काम करते रहे। मेरी बहुत सारी उनको शुभकामनाएं।